जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित कुंड में। पिछली क्लास में हमने क्लास 8 के मैथ की एनसीईआरटी का चैप्टर 9 मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने 2D आकृतियों के बारे में पढ़ा था, मेंसुरेशन को जाना था कि मेंसुरेशन क्या होता है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, है ना। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और 2D आकृति, 3D आकृति, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम कुछ सॉलिड शेप्स के बारे में जानेंगे, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, है ना, कि सॉलिड शेप्स होते क्या हैं आखिरकार, है ना। और इसके बाद इनके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, उनको भी देखेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसे यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स का मतलब होता है ठोस आकृतियाँ, है ना। तो क्या होती हैं ठोस आकृतियाँ? वे सभी आकृतियाँ जिनकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई होती है ठोस आकृतियाँ या फिर 3D आकृतियाँ कहलाती हैं। 3D का मतलब है यहाँ पर, 3D मतलब होता है 3 डायमेंशन। 3D मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, है ना, यानी त्रिविमीय आकृतियाँ। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय, त्रिविमीय आकृतियाँ भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय आकृतियाँ भी कहते हैं, है ना। आपने अक्सर सुना होगा द्विविमीय त्रिविमीय आकृतियों के बारे में। तो द्विविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं? पिछली वीडियो हमने बता दिया था। जिनके पास केवल लंबाई और चौड़ाई होती है वे क्या होती हैं? द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं, है ना। जैसे कि अगर हम हमने एग्जाम्पल से आयत को समझा था कि आयत क्या होता है। आयत, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये क्या है? आयत है। तो आयत के पास क्या है? इसकी लंबाई हो गई और ये उसकी चौड़ाई हो गई, लेकिन इसके पास ऊंचाई नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी 2D आकृतियाँ हो जाएगी, है ना। वैसे ही सर्कल को देख लीजिए, सर्कल भी क्या है हमारा? सर्कल, अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त की क्या हो जाएगी? ये त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या ही हमारी क्या करती है? लंबाई और चौड़ाई का काम करती है ना। और आप और भी चीज़ें ले लीजिए, आप स्क्वायर ले लीजिए, रोम्बस ले लीजिए, ट्रेपीजियम ले लीजिए। इनके पास लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई के अलावा कुछ नहीं होता है, इनकी ऊंचाई नहीं होती है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? 2D आकृतियाँ कहते हैं। या फिर इन्हीं को ध्यान रखिएगा, जो 2D आकृतियाँ होती हैं इन्हीं को हम कहते हैं समतल आकृति भी कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? समतल आकृतियाँ भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये। और जिन आकृतियों के पास लंबाई, चौड़ाई, ये लंबाई और चौड़ाई क्या है? इन्हीं को हम विमा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे एक शब्द आ रहा है विमा, है ना। एक शब्द क्या आ रहा है? विमा, या फिर डायमेंशन इंग्लिश में। तो जो विमा होती है वो कुछ नहीं है, ये जो लंबाई है और ये जो चौड़ाई है इन्हीं को हम विमा कहते हैं। तो इसके पास कितनी बीमा है? 2 बीमा है, लंबाई है और चौड़ाई है। इसलिए इन आकृतियों को क्या कहते हैं? द्विविमीय आकृतियाँ कहते हैं। लेकिन जिनके पास लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और हाइट भी होती है ना, उनको क्या कहते हैं? त्रिविमीय आकृति कहते हैं, 3 डायमेंशन आकृति कहते हैं, या 3D आकृति कहते हैं। या फिर कुछ नहीं तो इनको सीधे सीधे ठोस आकृति कहते हैं। ठोस क्यों कहते हैं? आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। ये बॉक्स किस शेप का है? ये बॉक्स रेक्टेंगुलर शेप का है ना। तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है, ये जो है, ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी लंबाई हो गई। और ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी चौड़ाई हो गई। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये इसकी क्या हो गई? है तो ये इसकी मोटाई। लेकिन जो ठोस आकृति होती है तो उसकी मोटाई ही उसकी हाइट का काम करती है। अगर मैं इसको रख दूं और इसके आधार से, बेस से, अगर यहाँ से आपसे पूछूं कि बताओ ये यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचा है ना, तो आप इसकी मोटाई को ही ना ऊंचाई बोलेंगे। तो जो जितनी भी ठोस आकृति होती हैं उनकी मोटाई ही उनकी क्या होती है? हाइट होती है। तो ये आकृति क्या हो गई? ये आकृति त्रिविमीय आकृति हो गई, है ना। ये आकृति क्या हो गई? त्रिविमीय आकृति हो गई। ऐसे ही इसको ले लीजिए, ये भी क्या है? ठोस है। ये भी क्या है? ठोस। तो ये उसकी लंबाई हो गई, ये उसकी चौड़ाई हो गई, और ये जो मोटाई है, इसकी मोटाई, ये इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई, है ना। तो इन्हीं सब की आकृति में, जैसे गोल, जो कोई आपने छर्रा देखा होगा, बचपन में आप बंटी खेले होंगे, है ना। जो बंटी होती है, छर्रा होता है, ये क्या होता है? ये गोल होता है ना, ठोस एकदम गोल होता है।
तो इसकी जो त्रिज्या होती है उसकी चूँकि तो त्रिज्या इसकी क्या हो लंबाई चौड़ाई काम करती है, लेकिन ये साथ ही साथ ये ऊंचा भी ना होता है, तो गोला भी हमारा क्या है 3D आकृति है। आप शंकु देखे होंगे, ये क्या है शंकु है। इस प्रकार आप बर्थडे में जब जब सेलिब्रेट करते हैं तो बर्थडे में इस प्रकार की एक टोपी पहनते हैं, तो ये जो टोपी है इसको क्या कहते हैं शंकु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं शंकु। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई है ना, और ये क्या हो गई इसकी हाइट हो गई। तो शंकु ले लीजिए, बेलन ले लीजिए, है ना, जितनी भी आकृतियां हैं जिनके पास हाइट है वो सभी क्या कहलाती हैं त्रिविमीय आकृति कहलाती है ना। तो ये शंकु हो गया। फिर इसी प्रकार आप बेलन को ले लीजिए, बेलन बेलन भी हमारा क्या है ये बेलन, इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं इसको। ये बेलन भी हमारा क्या है, ये बेलन भी हमारा 3D आकृति है। ये क्या है इसकी ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और साथ ही साथ अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये इसकी हाइट हो गई। तो इसके इसके पास भी 3 बीमाएँ हैं, इसलिए इसको त्रिविमी या ठोस आकृति कहते हैं, है ना। पिरामिड ले लीजिए, तो पिरामिड हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सॉलिड शेप्स में आती हैं, ठोस आकृति के अंतर्गत आती हैं। तो आई होप आपको सॉलिड शेप्स ठोस आकृतियाँ क्या होती हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो चलिए आगे अब हम इन सभी ठोस आकृतियों के बारे में, जो भी हमारी ठोस आकृतियाँ हैं इनके बारे में डिटेल से समझते हैं, और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वगैरह हैं वो भी समझते हैं। एक चीज़ और है कि जो हमने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, जो समतल आकृति होती है, यानी समतल आकृति को क्या कहते हैं 2D आकृति भी कहते हैं। जो 2D आकृति होती थी, है ना, तो 2D आकृतियों का हम क्या निकालते थे, ओनली एरिया निकालते थे, ठीक। लेकिन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं 3D आकृतियाँ, तो इनका हम क्या निकालेंगे, एरिया भी निकालेंगे, और एरिया के साथ साथ इनका वॉल्यूम भी निकालेंगे। और वॉल्यूम क्या है वो हम पिछली वीडियो में समझा दिए हैं, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आगे की क्लास को थोड़ा अब इन आकृतियों के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहली आकृति क्या है, क्यूब। क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं, घन कहते हैं। और यहाँ पे एक क्यूब का चित्र बना हुआ है। ये चित्र बनाना आसान है, क्यूब बनाना बहुत ही सिंपल रहता है। जो क्यूब होता है वो क्या होता है, ये जो आपको क्यूब दिख रहा है इसकी ये जो कोना है इनको कहते हैं वर्टेक्स। इनको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो कोने दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे इसको देख लीजिए, ये खैर क्यूब नहीं है, ये क्यूबॉइड है। तो ये जो कोने हैं इसके, ये कोने इसके क्या कहलाते हैं, इनको हम वर्टेक्स या वर्टिसिस भी कहते हैं। सिंगुलर में वर्टेक्स और प्लूरल में वर्टिसिस भी कहते हैं। और ये जो आपके कोने दिखाई दे रहे हैं, ये कोने, इन कोनों को हम क्या को एज कहते हैं, क्या कहते हैं, एज, है ना। फिर इसके साथ साथ ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं फेस। क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। आप इसको सरफेस भी बोल सकते हैं, आप हिंदी में इसको सतह भी कह सकते हैं, है ना। इसको आप क्या कह सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है इसको आप हिंदी में सतह कह सकते हैं, इंग्लिश में फेस कह सकते हैं, सरफेस कह सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी 3D आकृति हैं जैसे क्यूब, क्यूब में क्या होता है, क्यूब की जो सारी फेसेस हैं, जो सारी फेसेस हैं वो क्या होती हैं, स्क्वायर होती हैं। ध्यान रखिएगा, जो क्यूब है क्यूब की सारी फेसेस क्या होती हैं, यानी सारी सतह क्या होती हैं, स्क्वायर होती हैं, ठीक है। और टोटल कितनी फेसेस होती हैं, तो ध्यान रखिए, जो क्यूब है क्यूब में टोटल जो होती हैं 6 फेसेस होती हैं, है ना। और टोटल एज कितने होते हैं, टोटल 12 एज होते हैं। और टोटल वर्टेक्स कितने होते हैं, टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं। इनके साथ साथ इनमें विकर्ण भी होता है, यानी डायगनल भी होता है। तो इनमें 4 डायगनल होते हैं। इनमें डायगनल कितने होते हैं, इनमें 4 डायगनल होते हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें कितने डायगोनल होते हैं, 4। एक यहाँ से यहाँ जा बनता है, एक हमारा यहाँ से यहाँ बनता है, एक यहाँ से यहाँ बनता है, और एक यहाँ से यहाँ बनता है। तो टोटल 4 डायगोनल होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, यानी 6 सतह होती हैं, 12 किनारे यानी एज होते हैं, और 8 क्या होते हैं, वर्टिसिक्स होते हैं या वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम आपको भी पता है, जो ये जो क्यूब है अभी हम बताए हैं, जो क्यूब है क्यूब की सारी सतह कैसी होती हैं, सारे फेसेस कैसे होते हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं, और 6 के सारे फेसेस हमारे स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं, है ना। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ये सामने वाला ये जो फेस है, ये जो सामने वाला फेस यानी जो सामने वाली सतह है, ये स्क्वायर नहीं है, ये कैसी है, रेक्टेंगुलर है।
वैसे ही ये वाली भी जो फेस, ये वाली जो सतह है ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर है। और ये भी क्या है, ये वाली सतह भी रेक्टेंगुलर है, ये वाली सतह भी रेक्टेंगुलर है। लेकिन जो स्क्वायर होता है, अब मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि स्क्वायर की तरह जो मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन अब डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो इसका ये वाली जो फेस है, ये वाली जो सतह है, और ये वाली सतह, ये वाली सतह, इधर वाली सतह, ये सारी सतह किस तरीके से हैं, वर्गाकार है ना, स्क्वायर की तरह है। तो क्यूब की सारी सतह स्क्वायर की तरह होती हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और आपको भी पता है जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सारी साइड्स बराबर होती हैं। इसलिए ये जो हमारा क्यूब है, क्यूब की सारी डायमेंशन है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, सेम होती हैं। तो अगर हम एक साइड को अगर ए मान लेंगे, तो क्यूब की सभी साइड क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। क्यूब की लंबाई भी ए होगी, क्यूब की चौड़ाई भी ए होगी, और क्यूब की ऊंचाई भी ए होगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब हम इस क्यूब के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे क्यूब का अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि ये जो जैसे मान लीजिए इसको क्यूब मान लीजिए, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये टोटल जितनी भी सरफेस हैं, टोटल कितनी सरफेस है, 6 सरफेस हैं, इसकी 6 सतह हैं, एक एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। यानी कितनी सरफेस हो गई टोटल, 6 सरफेस हो गई। तो 6 के 6 सरफेस के एरिया को अगर हम एक साथ निकालें, यानी इसके चारों ओर के सभी सरफेस का एक साथ एरिया निकाले, तो उसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, है ना। तो आपको भी पता है कि हम क्या कर लेंगे, सारी सरफेस सेम है, क्यूब के सारे सरफेस स्क्वायर हैं, और तो ये सारे सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक सरफेस का एरिया निकाल लेंगे। एक सरफेस का मतलब एक स्क्वायर का एरिया, और एक स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड करके, है नहीं, अर्थात ए इंटू ए करके हम एक स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। और टोटल 6 सरफेस हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए टोटल सरफेस एरिया बराबर कितना होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ए का मतलब यहाँ पे हो गया साइड, क्या हो गया, साइड, या इसी को हम एज भी बोल सकते हैं, किनारा भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो वॉल्यूम के बारे में हम पिछली वीडियो में भी बताए थे, यहाँ भी समझा देते हैं कि ये जो तीनों बीमाएँ हैं, है ना, ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई द्वारा जो घेरा गया एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। अर्थात इसके अंदर हम जितना मटेरियल रख सकते हैं, जितना पानी भर सकते हैं इसके अंदर, अर्थात जितनी जगह खाली है वही इसकी क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम तीनों बीमाओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चूंकि ये तीनों बीमाएँ सेम है, ए इसलिए हम इस क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू ए। आपको भी पता है जब हम ए करते हैं, तो इसको हम अ, जब किसी भी सेम चीज़ को जितनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसको इस प्रकार ना लिख के हम ए क्यूब लिख सकते हैं, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी किया गया है, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा ए क्यूब, अर्थात ए इंटू ए। ठीक। फिर हम साइड देख लेते हैं। अगर साइड मतलब यहाँ पे एज है, साइड का मतलब क्या है, यहाँ पे एज क्या है, एज है। तो एज मतलब क्या हो गया, इसका किनारा। तो अगर मुझे इसका किनारा निकालना हो कि बताइए इसकी भुजा की लंबाई अगर निकालना हो, जैसे अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना रहता तो ये वाला फॉर्मूला लगाते, वॉल्यूम निकालना रहता तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते। लेकिन अगर सवाल में हमसे इसकी साइड पूछ ले, तब हम क्या करेंगे, तो साइड हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमें वॉल्यूम पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। और अगर हमें सरफेस एरिया पता है, टोटल सरफेस एरिया पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और अगर अगर मान लीजिए हमें डायगोनल पूछ रहे, जैसे अभी हमने बताया था कि इसमें स्क्वायर में ये जो हमारा क्यूब है, क्यूब में कितने डायगोनल होते हैं, 4 डायगोनल होते हैं, और चारों डायगोनल की लंबाई सेम होती है। चारों डायगोनल की जो लेंथ है, वो ध्यान रखिएगा क्या होती है, सेम होती है। ठीक। तो अगर हमसे लेंथ पूछे कि बताइए डायगोनल की लेंथ होगी, तो डायगोनल बराबर हो जाता है a√3, है ना, a√3। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे आप, तो आपका क्या निकल आएगा, डायगोनल निकल आएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ठीक है। तो सेम उसी प्रकार इसके पास भी कितनी होंगी, इसके पास भी टोटल कितनी होंगी, इसके पास भी टोटल 6 सरफेस होंगी। ठीक है। और इसके बाद टोटल कितने, 12 एजेस हो जाएंगे, 12 क्या हो जाएंगे, एजेस, 1 2 3 4 ऊपर, और 4 नीचे हो जाएंगे, और 4 साइड साइड में हो जाएंगे। ये वाले 1 2 3 4 ये हो गए, 1 2 3 4 ये हो गए,
1 2 3 4 ये हो गए, यानी टोटल 12 क्या हो गए, 12 इसके एजेस हो गए। और वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 वर्टेक्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी जो ध्यान रखिएगा, इसकी जो लेंथ है, जैसे ये क्यूब था, क्यूब स्क्वायर से मिलके बनता है, इसलिए इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम थी। लेकिन यहाँ पे जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की सभी सरफेस जो होती हैं वो रेक्टेंगल से मिलके बनती है ना। इसकी सारी सरफेस कैसी होती है, रेक्टेंगुलर। जैसे इसको देख लीजिए, ये हमारा क्यूबॉइड है, ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है। इसकी सारी सरफेस कैसी हैं, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल की तरह है, आयत की तरह है। इसकी सारी सरफेस कैसी हैं, आयत की तरह है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर इसका क्यूबॉइड का हमें क्या निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, तो टोटल सरफेस एरिया बराबर कितना होता है, 2 एल क्या है, एल या इसकी लेंथ हो गई, एच क्या है इसकी हाइट हो गई, और ये क्या है इसकी ब्रेथ हो गई, यानी चौड़ाई हो गई। तो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा रहेगा 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। फिर अगर हमें वॉल्यूम यानी आयतन बताना हो कि इस पूरे क्यूबॉइड का, है ना, हमारे घर में जो पानी वाली टैंक बनी रहती है सीमेंट की, इसी आकार की तो रहती है ना। तो अगर हमें इस हमारे पानी वाली टैंक का या इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना हो, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पर क्यू में भी हमको आपको बताए थे कि वॉल्यूम निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई और हाइट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वहाँ पर लंबाई चौड़ाई और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। फिर अगर हमें इसका डायगनल निकालना हो, तो डायगनल निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपली कुछ नहीं करना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको निकाल के इनका सम कर देना है और फिर इनका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। यानी डायगनल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, चलिए अब आगे हम समझते हैं अपनी अगली 3D शेप के बारे में। हमारी अगली 3D शेप क्या है, कौन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, शंकु कहा जाता है। बर्थडे वाली टॉपी से याद रखिए इसको, जब हमारा बर्थडे होता है तो हम इस प्रकार की कभी न कभी अपने बर्थडे में टॉपी तो पहने ही होंगे, है ना। ये जो टॉपी है, इसको ये क्या है, शंकु के आकार की होती है। अगर एक कागज़ से आपको मैं बना के दिखाऊं तो लगभग ये जो कागज़ है इस प्रकार से बनती है हमारी। चलिए ये देखिए, इस प्रकार से हमारी क्या बनती है, इस प्रकार हमारी शंकु होती है ना। इस प्रकार हमारी क्या होती है, शंकु होती है। अब हम समझिए, तो जो ये कोन है ना, शंकु है, तो शंकु का जो बेस होता है ये क्या है, शंकु का बेस है ना। तो जो शंकु का बेस है, कोन का ये जो बेस है, बेस हमारा सर्कल होता है, बेस हमारा कैसा होता है, सर्कुलर होता है, यानी वृत्त की तरह होता है, वृत्ताकार होता है। ये हमारा कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। कौन वृत्ताकार होता है, इसका बेस। ठीक है, और फिर इसके बाद धीरे 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 इसकी जो रेडियस है, इसका रेडियस धीरे धीरे देखो, जो ये बनता है हमारा, ये बनता है सर्कल से ही। जब हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सर्कल को रखते जाते हैं और लगातार सर्कल की रेडियस को क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, तब हमको क्या मिलता है, कौन मिलता है। ठीक है, तो जो ये रेडियस है, ये इस सर्कल की रेडियस हो गई, यानी बेस की रेडियस हो गई। बेस कैसा है, सर्कुलर है, वृत्त की तरह है। और फिर इसके बाद यहाँ से लेके इस सेंटर, इस सर्कल के सेंटर से लेके इसके पीक पॉइंट तक, यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। ठीक है, और ये हाइट क्या होती है, रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है ना, 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे। और इसके बाद ये जो आपको ऐसी तिरछी लाइन दिख रही है, ये इसकी कहलाती है तिर्यक ऊंचाई। ये इसकी क्या कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों को मिलाने से, हाइट को, रेडियस को और एल को, इन तीनों को मिलाने से क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रेंगल यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो इसी समकोण त्रिभुज की हेल्प से हम कई सारे चीज़ें फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में समझते हैं। जैसे अगर इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, ये जो कोन दिख रहा है आपको, तो कोन के ऊपर वाली ये जो सरफेस है, नीचे का बेस का एरिया छोड़ दीजिए, बेस यानी नीचे का सर्कल का एरिया छोड़ दीजिए। ऊपर ऊपर का जो गोल गोल आपको सर्कल दिखेगा, गोल गोल जो आपको आकृति दिख रही है, इसका जो
इस गोल गोल वाले सरफेस का जो एरिया है उसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और अगर इस लेटरल सरफेस एरिया के साथ हम इस सर्कल का एरिया भी प्लस कर दें, है ना, लेटरल सरफेस एरिया, ये जो चारों तरफ गोल गोल ऐसे गोल गोल जो शंकु होती है ना, टोपी के ऊपर का जो गोल गोल सरफेस होता है इसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और नीचे का जो बेस होता है उसको कहते हैं सरफ बेस एरिया, है ना, सर्कुलर सर्कल का सर्कल का एरिया। जब हम लेटरल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको और नीचे के वृत्त के क्षेत्रफल को, दोनों को जब जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया बराबर कितना होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल हमारा हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया और पाई आर स्क्वायर हमारा किसका हो जाता है, सर्कल का एरिया, है ना। तो अगर इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो पाई और आर दोनों कॉमन है, तो पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो नया फॉर्मूला हमारा शॉर्ट में क्या बन जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। फिर उसी प्रकार लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो पाई आर एल हमारा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया है। फिर अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो हमें तो ध्यान रखिएगा, जो इसका वॉल्यूम होता है ना वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है ना। जो हमारा सिलेंडर है, अभी हम जस्ट इसके आगे समझेंगे सिलेंडर, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है। यानी सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें और उसको 3 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, कौन का वॉल्यूम निकल आएगा। तो इसीलिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है कौन के वॉल्यूम का, वो बनता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ये जो पाई आर स्क्वायर एच है ये किसका एरिया वॉल्यूम है, ये हमारा वेलन का वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो मैंने अभी बताया सिलेंडर के वॉल्यूम को 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 1/3 निकाल देंगे तो किसका कौन का वॉल्यूम निकल आएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ये जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई एल, एल की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज है ना। तो एल एल किसका काम कर रही है, इस समकोण त्रिभुज में एल हाइपोटेन्यूस का काम कर रही है यानी कर्ण का काम कर रही है। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर क्या है, बेस है, तो आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस इसका परपेंडिकुलर यानी हाइट का स्क्वायर। तो एल बराबर कितना हो जाता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर अगर मान लीजिए अगर हमें हाइट निकालना हो तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, हाइट हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और हाइट हम वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं। इन चीज़ों को, इनको 1/3 और पाई आर स्क्वायर को ट्रांसपोज करके इस साइड, तो हाइट बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं कुछ और 3D शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अब अगला हमारा जो 3D शेप है वो सिलेंडर है ना। तो सिलेंडर, सिलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, वेलन कहते हैं। और ध्यान रखिए सिलेंडर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक होता है नॉट राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर किसको कहते हैं, ध्यान रखिए, ये जो नीचे वाली सरफेस आपको दिख रही है ये कैसी दिख रही है, ये सरफेस सर्कुलर दिख रही है, वृत्ताकार दिख रही है, वृत्त की तरह दिख रही है। और ऊपर वाली सरफेस भी क्या होती है, वृत्त की तरह होती है। आपने गिलास देखी है, गिलास है ना, तो गिलास भी हमारा क्या है, गिलास हमारा क्या है, एक बेलन है। गिलास हमारा क्या है, बेलन है। ठीक है, इसके साथ साथ जो घर में मम्मी जिसमें रोटी बनाती हैं तो रोटी बनाने वाला आपने बेलन तो देखा ही होगा, वो किस तरह होता है, उसका जो मोटा वाला भाग है जहाँ से बेलते हैं वो किस तरह होता है, इसी प्रकार होता है। आप इसको भी देख सकते हैं, ये जो आपको शेप दिखाई दे रहा है, ये जो आपको शेप दिखाई दे रहा है ये कैसा शेप है, ये जो आपको शेप दिख रहा है ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप है ना, बेलनाकार शेप है, इसी को हम बेलन कहते हैं। ठीक है, और ये जो इसके चारों तरफ का एरिया आपको दिख रहा है, ये जो गोल गोल एरिया चारों तरफ का दिख रहा है इसी को लेटरल एरिया सरफेस एरिया कहते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया, है ना, बेस, और एक वृत्त हमारा इधर हो गया, यानी बेलन में दो वृत्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो ये जो हाइट है, हाइट जब रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलरली होती है यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है, तब इसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो इसका बेस है, बेस कैसा सर्कुलर, इसकी जो रेडियस है यानी त्रिज्या है, इसके साथ ये जो इसकी हाइट है वो हाइट 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही है, ये 90 डिग्री से कम का कोण बना रही है यानी एक्यूट एंगल बना रही है। ये क्या बना रही है, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण बना रही है, एक्यूट एंगल, है ना। तो जब हाइट रेडियस के साथ
एक्यूट एंगल को बनाती है तब उसको कहते हैं नॉट राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस सिलेंडर को क्या कहेंगे? नॉट राइट सर्कुलर सिलेंडर। और जब रेडियस के साथ जो हाइट है, ये हाइट वो कैसी बनाती है? 90 डिग्री कोण बनाती है, तो उसको कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो इस दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, क्या होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्या होता है हमारा नॉट राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, फिर अब हम समझते हैं कि इसके बारे में, इनके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में जो महत्वपूर्ण है, आपको आगे हेल्प करेंगे। तो इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब नीचे के, ये ऊपर और नीचे के दोनों सर्कल का एरिया, और प्लस इसका जो चारों ओर का ये जो चारों ओर का लेटरल सरफेस एरिया है, ये सब मिला के टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर कितना हो जाएगा? 2πr × h+r, ये फॉर्मूला है। फिर हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अगर हमको इसको बस निकालना है तो सिंपल सी चीज़ है, अगर इसको बस निकालना है तो हम इसको नहीं जोड़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2πr h हमारा क्या हो जाता है? ये हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया। फिर पाई, आप सोच रहे होंगे कि पाई क्या है, तो ध्यान रखिए, पाई जब किसी गोल चीज़ का हम, किसी भी गोल गोल चीज़, किसी भी गोल आकृति के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पाई का यूज होता है। पाई बराबर क्या होता है? अगर आप पाई के बारे में जानेंगे तो पाई बराबर होता है हमारा परिधि। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, परिधि, परिधि, इसको शॉर्ट में क्या परिधि, और परिधि, परिधि को शॉर्ट में क्या सी से भी डिनोट करते हैं। तो परिधि, और अपॉन में कितना हो जाता है? अपॉन में हो जाता है व्यास, डायामीटर। क्या हो जाता है? व्यास। जो पाई होता है वो पाई हमारा परिधि बटे व्यास, यानी परिधि और व्यास का रेशियो होता है, अनुपात होता है। और इसका अप्रोक्सीमेट मान, देखो इसका एग्जैक्ट मान तो हम नहीं निकाल सकते, जब सुपर कंप्यूटर नहीं निकाल पाया तो हम क्या निकाल पाएंगे? तो पाई का एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते, लेकिन पाई का अप्रोक्सीमेट मान होता है। पाई का अप्रोक्सीमेट मान कितना होता है? 22/7 होता है, या डेसिमल में हम इसको बताएं तो 3.14 के लगभग होता है इसका पाई का मान। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। और अगर कोई पूछे आपसे कि पाई क्या है तो बताइएगा जरूर, पाई क्या है? परिधि और व्यास का, परिधि, व्यास को डी से दिखाते हैं, परिधि और व्यास का क्या होता है? अनुपात होता है, रेशियो होता है। फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है? πr²h, है ना। πr²h क्या है? इसका वॉल्यूम हो जाता है। हाइट निकालना हो तो हाइट निकालने के लिए हम तीनों फॉर्मूलों की मदद ले सकते हैं, वॉल्यूम की भी ले सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया की भी ले सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया की निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आप वो इस फॉर्मूले से हाइट निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम अपॉन πr² क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। अगर लेटरल सरफेस एरिया की मदद से निकालेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया अपॉन 2πr, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारे हाइट। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की मदद से निकालें हाइट, तो टोटल सरफेस एरिया अपॉन 2πr - r, ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है हाइट। ठीक है, फिर हम समझते हैं स्फेयर। स्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो अगर हम स्फेयर की बात करें तो स्फेयर को हिंदी में कहते हैं गोला। और ये क्या होता है? वही जो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो हमारी गोल गोल चीज़ें होती हैं, जो क्रिकेट खेलने वाली गेंद होती है वो, है ना, और जो छर्रे होते हैं, जो कंचे यानी बंटियाँ होती हैं, वो सब क्या है? हमारे गोला है, क्योंकि ये सॉलिड है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सर्कल और गोला इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो जो कंगन होता है, जो चूड़ी होती है ना, जो आप हाथों वगैरह में पहनते हैं, जो कड़ा होता है, ये हमारी सर्कल है, ये हमारी क्या है? सर्कल। लेकिन जो छर्रे हैं, जो गेंद है, ये हमारे क्या हैं? गोला है, स्फेयर है। ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप देख के ही समझ सकते हैं कितना बड़ा अंतर है सर्कल और गोला में। तो हम गोला की बात कर रहे हैं। तो गोला की अगर हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहे, टोटल सरफेस एरिया मतलब इस गोले का पूरा एरिया, कुछ भी भाग ना बचे गोले का। ठीक है, तो गोले का टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाता है 4πr², है ना। 4πr², 4πr² मतलब क्या? πr² किसका एरिया है? πr²। ध्यान रखिए, जो πr² होता है, जो वृत्त होता है, वृत्त, वृत्त का एरिया कितना होता है? वृत्त का एरिया अगर हम बात करें तो वृत्त का एरिया बराबर होता है πr²। तो πr² एक सर्कल का, एक वृत्त का एरिया हो गया, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया होता है। अर्थात मतलब क्या निकला? मतलब एक गोले का सरफेस एरिया, है ना, इसी त्रिज्या के 4 सर्कल के एरिया के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। तो इस इतनी ही त्रिज्या का अगर हम कोई सर्कल बनाए और सर्कल बनाने के बाद उसका एरिया निकाले, तो उसी तरह के 4 सर्कल का जितना एरिया आएगा वो इस एक गोले के टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा। ठीक है,
फिर अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है, इस गोले के अंदर जितनी चीज़ें हम भर सकते हैं, जितना लिक्विड भर सकते हैं, इसके अंदर जितनी जगह है वही इसका आयतन है। तो इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 यानी 4/3 पाई आर क्यूब इसका क्या है, वॉल्यूम है। फिर इसके बाद अगर रेडियस की बात करें, रेडियस निकालने के लिए तो आप इन दोनों फार्मूलों की हेल्प से रेडियस निकाल सकते हैं। अगर इस फार्मूले की हेल्प से निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया अपॉन 4 पाई, है ना, और अंडर रूट, यानी अंडर रूट टोटल सरफेस एरिया अपॉन 4 पाई, ये किस क्या है, रेडियस का फॉर्मूला है। इसकी मदद से निकालेंगे तो क्यूब रूट, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो रूट दिख रहा है और इसके ऊपर यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो ये रूट की पावर होती है। रूट की पावर कितनी है, 3, और जब रूट की पावर 3 होती है तो इसको क्यूब रूट बोलते हैं, है ना। तो अगर आप वॉल्यूम की हेल्प से रेडियस निकालना चाहेंगे तो आपका फॉर्मूला ये रहेगा, क्यूब रूट ऑफ 3V/4 पाई। वी मतलब वॉल्यूम, ठीक है, वी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर अगर हम बात करें, मान लीजिए इस गोले को हमने बीच से काट दिया, तो बीच से काटने के बाद गोला हमको कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर एक तो प्लेन सरफेस आपको एक मिल जाएगा और नीचे से तो वैसा ही रहेगा जैसा रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो अर्ध गोला होता है, इसको हम कहते हैं गोला का आधा भाग यानी अर्ध गोला, इसको इंग्लिश में हेमिस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसके फॉर्मूलों की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी ये जो नीचे वाला गोल गोल एरिया है वो, और ये जो ऊपर का जो सर्कल का एरिया है वो, यानी ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला गोल गोल वाला एरिया, ठीक है, वो उन उन दोनों का सम कर देंगे, यानी टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, नीचे का एरिया हो गया पूरा। 2 पाई आर स्क्वायर जो हो गया ना, वो नीचे का एरिया हो गया, और पाई आर स्क्वायर ऊपर का एरिया हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 3 पाई, सॉरी R यहाँ पे छूट गया है, आप नोट कर लीजिएगा, 3 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम तो सिंपल सी चीज़ है, गोले का जो वॉल्यूम होगा उसका आधा कर देंगे तो क्या निकल आएगा, इसका वॉल्यूम निकल आएगा, है ना। तो गोले का वॉल्यूम कितना था, 4/3 था, पाई आर क्यूब था, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो आई होप ये जो जितनी भी 3D स्टेप्स थी इनके बारे में आप नोट्स, इनका एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, इनको अच्छे से एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। और ताकि आपको एक्सरसाइज 9.1 सोल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, वहाँ पर हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।